नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। एक दलित लड़के ने एक ब्राह्मण लड़की से लव मैरिज की। शादी के कुछ समय बाद लड़की की हत्या हो जाती है। लड़की के परिवार वालों पर आरोप है कि उन्होंने ही अपने दामाद की हत्या करवाई है, क्योंकि वे इस शादी से खुश नहीं थे। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद लड़की ने ही अपने परिवार वालों पर लगाया है। हालांकि लड़की के परिजनों ने भी ये माना है कि वो इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने दामाद की हत्या के आरोप से साफ इनकार किया है। लेकिन लड़की का कहना है कि मेरे पति की हत्या में कहीं ना कहीं मेरा परिवार शामिल है, इसीलिए मेरे परिवार में सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ये कहानी है अनीश कुमार चौधरी की, जिसकी 24 जुलाई को हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे अनीश के ससुराल वालों का हाथ है। उनका कहना है कि अनीश की पत्नी दीप्ति के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ही अनीश की हत्या करवाई। वहीं दीप्ति के परिजनों ने इस आरोप को गलत बताया। फिलहाल अनीश की हत्या के मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जांच जारी है, सच भी सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर सबने अपनी अपनी कहानी बताई है। दीप्ति ने अपनी और अनीश की कहानी को लेकर जो बताया, उसके मुताबिक अनीश और दीप्ति गोरखपुर में एक साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। हालांकि दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, लेकिन कैंपस में दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के बीच अनीश और दीप्ति दोनों का ही सिलेक्शन ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हो गया। अनीश का पूरा परिवार उनौली दुबौली गांव में रहता है। इस गांव में दलितों और पिछड़ों की आबादी ज्यादा है। अनीश का परिवार संपन्न है। उसके पिता और चाचा बैंकॉक और सिंगापुर जैसे शहरों में भी काम कर चुके हैं। अपने परिवार में सरकारी नौकरी करने वाले अनीश पहले व्यक्ति थे। नौकरी लगने के बाद दीप्ति की अनीश से पहली मुलाकात 9 फरवरी 2017 को गोरखपुर के विकास भवन में हुई थी। चूंकि दोनों एक ही पद पर थे, तो मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दीप्ति के मुताबिक इस बात का पता जैसे ही दीप्ति के परिवार वालों को लगा, उन्होंने अनीश को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दीप्ति ने कहा कि इसके बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगा कि अनीश के साथ शादी हो जाने के बाद मेरे परिवार वाले मेरी शादी कहीं और नहीं करवा सकेंगे, और फिर हम दोनों को ये भी लगा कि शादी होने के बाद तो सब ठीक हो जाएगा। यही सब सोचकर हम दोनों ने 12 मई 2019 को गोरखपुर में शादी कर ली। अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर करवाया। कोर्ट ने हमारी शादी को 9 दिसंबर 2019 को मान्यता दे दी। दीप्ति ने कहा कि हम दोनों बालिग थे और नौकरी पेशा करते थे, और हम दोनों ही जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। अनीश का व्यवहार हर धर्म जाति के लोगों के साथ एक जैसा था। उनका परिवार भी हमारी शादी के खिलाफ नहीं था। हमने सोचा था कि शादी के बाद मेरे परिवार वाले इस शादी का विरोध नहीं करेंगे। हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वे नहीं माने। मैंने अपने परिवार वालों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। दीप्ति ने बताया कि मेरे परिवार वालों को जैसे ही हमारी शादी के बारे में पता चला, तो उन सब ने मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे पिता आत्महत्या की धमकी देने लगे, लेकिन फिर भी जब मैं नहीं मानी, तो मेरे परिजनों ने अनीश को ही जान से मारने की धमकी दे दी। मेरे पूरे परिवार में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं किसी भी कीमत पर अनीश को बचाना चाहती थी, इसीलिए मैंने वही किया जो मेरे परिजनों ने मुझसे करने को कहा। इस बीच मेरे पिता ने अनीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन्होंने अनीश पर दीप्ति के रेप जैसे कई आरोप लगाए। मैंने भी अपने परिवार वालों के दबाव में आकर अनीश के ही खिलाफ बयान दर्ज करवा दिया। दीप्ति गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के देवकली धर्मसेन गांव निवासी नलिन कुमार मिश्र की बेटी है। दीप्ति का भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में है। इस समय वो श्रावस्ती जिले में तैनात है। दीप्ति के पिता नलिन कई सालों तक दुबई में काम कर चुके हैं। वो अगस्त 2016 से अपने गांव के पास स्थित मझगांव में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। दीप्ति ने कहा कि वो जहां जाती, उनके पिता और चाचा हर जगह उस पर नजर रखते थे। दीप्ति ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि अनीश को जेल होने वाली है, तो वो तुरंत अपना घर छोड़कर 20 फरवरी से अनीश के साथ रहने लगी। इस पर उनके पिता ने गगहा पुलिस स्टेशन में अनीश के खिलाफ दीप्ति के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। इस पर दीप्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनका किडनैप नहीं हुआ है,
बल्कि वो अपनी मर्जी से अनीश से शादी करके उनके साथ रह रही है। इसके बाद अनीश के परिजनों ने गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में अनीश और दीप्ति की शादी करवा दी। शादी वाले दिन ही अवंतिका होटल में रिसेप्शन भी रखा गया। शादी के इस दोनों कार्यक्रम में केवल अनीश के ही परिवार वाले शामिल हुए थे। दीप्ति ने कहा कि इसके बाद हम दोनों साथ रहने लगे। अनीश भी निश्चिंत हो गए कि ये तो उन्हीं का इलाका है, इसीलिए यहाँ उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अनीश का ऐसा सोचना गलत निकला। अनीश के बड़े भाई अनिल चौधरी के मुताबिक दीप्ति के परिवार वालों ने 24 जुलाई को मेरे भाई की हत्या कर दी। अनिल 10 साल तक अपने गांव उनौली दुबौली के ग्राम प्रधान रहे। उन्होंने सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अपने परिवार और दीप्ति को सुरक्षा देने, मुआवजे के तौर पर आर्थिक मदद देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। फिलहाल उनके घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अनीश की हत्या कैसे हुई, इसे लेकर अनीश के चाचा उरुवा ब्लॉक में ही तैनात ग्राम विकास अधिकारी देवी दयाल नाम से अपना बयान दिया है। वो इस मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन अनीश उनके साथ किसी काम से गोपालपुर बाजार में मौजूद हार्डवेयर की दुकान पंकज ट्रेडर्स में गए थे। वहीं से निकलने के बाद अनीश की हत्या कर दी गई। देवी दयाल ने बताया कि मैं और अनीश जैसे ही दुकान से बाहर निकले, इसी दौरान 4 नकाबपोश लोगों ने धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। जब मैं अनीश को बचाने के लिए दौड़ा तो मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। इससे मैं बेहोश हो गया, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया उन्होंने फिर मेरे ऊपर हमला किया। तब तक आसपास के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। ये देखकर हमलावर भाग गए। जल्दी भागने के चक्कर में वो अपना एक हथियार भी वहीं छोड़ गए। देवी दयाल ने बताया कि वो ये देख ही नहीं पाए कि हमलावर किस तरफ से आए थे और किस तरफ भाग गए। देवी दयाल का गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पर उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है, लेकिन उनके परिजन इससे खुश नहीं है क्योंकि पुलिस का जवान हथियार बंद नहीं है। गोला थाना पुलिस ने अनीश के बड़े भाई अनिल की शिकायत पर 17 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 302, 307, 506 और 120 बी के साथ साथ SC/ST एक्ट की धारा 32V भी लगाई गई है। एफआईआर में दीप्ति के पिता नलिन मिश्र और भाई अभिनव मिश्र के अलावा उनके कई रिश्तेदारों के नाम भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि इस वारदात को भाड़े के हथियारों से अंजाम दिया हो। ऐसा लगता है कि हत्या जान पहचान के लोगों ने ही की है। वहीं इस मामले में दीप्ति की मां जानकी मिश्रा का कहना है कि अनीश की हत्या में उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब अनीश की हत्या हुई तब उनके पति दुकान पर थे। जानकी मिश्रा ने कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस के सामने सबूत रखे जाएंगे। वहीं अपनी बेटी दीप्ति को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना तो दूर, जन्म देना भी बेकार है। उसने मेरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों को बदनाम और बर्बाद कर दिया। वहीं दीप्ति अपने परिवार वालों को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर कानून अनीश के हत्यारों को सजा नहीं देगी तो वो खुद ही आरोपियों को सजा देगी। ये थी हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत